नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में एक होल्डिंग कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे। उस कंपनी में उन्होंने नाम का जिक्र किया है सोलर वर्ल्ड इंक्लूड करके। तो कहती है जी लीडिंग्स इंडियाज रिन्यूएबल रिनोवेशंस को लेकर के कंपनी का कारोबार रहा। और इस तरह की कंपनी कहती है कि हम क्या करते हैं, कहती है पावरिंग है सस्टेनेबल फ्यूचर विथ आवर 10+ गीगावाट्स जो पावर जनरेशन का है उसमें ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी पे कंपनी का पोर्टफोलियोज की बात कहती है। एसीएमई सोलर्स इसका नाम है और कंपनी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है कंपनी लिस्टिंग हुआ था। इनकी पोर्टफोलियो की बात करने वाले हैं। इसकी इसकी पोर्टफोलियो में ट्रांसफॉर्मिंग रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के इन्होंने बातें दावा किया है, जहां पे इनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट बेस्ड कामकाज हैं। जहां पे कहते हैं कि इनके पास एकमी सोलर टेक्नोलॉजी गुजरात के पास करीब 15 मेगावाट्स की सोलर ऑपरेशनल है। इसके अलावा कहते हैं 25 मेगावाट्स एमपी में है। इसके अलावा देखा जाए तो अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो उड़ीसा सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड हो इनकी, जहाँ पे 25 मेगावाट्स। इसी तरह से यदि देखा जाए तो ये इनके रायपुर में है इनके पास प्रोजेक्ट जो कि 30 मेगावाट्स अलग अलग शहरों में है। जिसके अलावा इनके पास देखा है तो 50 मेगावाट्स आंध्र प्रदेश, फिर उन्होंने जिक्र किया है जैसलमेर इन द आंध्र प्रदेश की बात कहती है। करीब 20 मेगावाट्स अलग अलग कंपनियां से अलग अलग जगह पे इनका ऑपरेशन का कामकाज है। कुछ जगह पे ऑपरेशनल की बातें कहती है और अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने 50 गीगावाट्स की उन्होंने जिक्र करती देखी है। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस में। यदि इतनी सारी स्टॉक परफॉर्मेंस है इस बिजनेस मॉडल से, तो मार्केट में इनकी स्टॉक में पिटाई क्यों जारी है और पिटाई का सिलसिला लगातार गहराती दिखती है। क्या ऐसा अवलोकन किया जाता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कंपैरिजन विद द, ये कंपनी कामकाज क्या करती है, ये जो पोर्टफोलियो है इनका कामकाज है इनको लेकर के, जो सोलर विंड हाइब्रिड और द फॉर्म एंड द डिस्पैचेबल्स रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के प्रोजेक्ट हैंडल का कामकाज करती है। अब जो सोलर प्रोजेक्ट को हैंडल करती है उसको हमने कंपेयर करने के लिए भी कुछ कंपनी को जिक्र किया, जिसमें लिया है लार्सन टोब्रो टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इस, इसके अलावा कहते हैं रिलायंस इंफ्रा को लेकर के इंजीनियर्स इंडियाज और आयरन एक्सचेंज जैसे कंपनी को भी हमने जिक्र किया है, जिसके स्टॉक परफॉर्मेंस ही नहीं इसकी फंडामेंटल ट्रेंड से लेकर के मार्केट की करंट प्राइस की ट्रेंड को जानने की भी कोशिश करेंगे। आइए, क्या मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के साथ मार्केट में चल रही है या कानो कान कुछ और आंकड़ा तो नजर नहीं आती। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है क्या बुक वैल्यू से मुताबिक मार्केट 600% की मूवमेंट क्रिएट कर चुकी है। इंटरेंसिक वैल्यू 132 रुपए का है और इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक यदि देखा जाए, यदि ये कामकाज सोलर सेगमेंट के लिए करती है और सोलर सेगमेंट का वैसे भी इंडस्ट्रियल फ्यूचर की बात कहती है और उसी में प्रोजेक्ट का कामकाज करती है, तो इनके पास उस सेगमेंट में बाकी कंपनियों के रफ्तार से यहाँ पे निवेशकों का क्राउड ओवर वेटेज की बात शामिल करता है। जहां हायर से लोअर में देखिए लगातार गिरावट दर्ज करती दिखी है, तो वहीं मार्केट में कई दफा सस्टेन करने की कोशिश भी रही है। जहां आरओई से लेकर के आरओसी की बात देखा जाए तो करीब 5 से लेकर के 8% रिटर्न की बात कहती है। प्रमोटर का कंट्रोल 83% से ज्यादा की कंपनी में प्रमोटर के हैंड में है। जहां डेट टू इक्विटी करंट रेशियो की नंबर, सेल्स वर्सेस डेटर्स, आउटस्टैंडिंग वर्सेस इन 4 नंबरों को हम कट करते हैं क्योंकि इसका दिसंबर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। ओवरऑल इस बिजनेस मॉडल से कंपनी नेट इनकम मार्जिन 32% की कमाई को सेव कर पाती है और कंपनी बहुत पुरानी नहीं, 2015 में बनी थी। एस सी ई एम ई एक्मी सोलर होल्डिंग्स के नाम से इसको पॉपुलर कामकाज करती देखी गई है। इसके अलावा कुछ और पार्टों को देखा जाए तो प्रीचर्स प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी ने कहा है, जहां पे एसपीवी जॉइंट वेंचर की बात कहती है। इसमें द दियोगढ़ इन द पडोइस रेजर्स और एक अलग अलग दौलपुर जैसी जगह पे इनका कारोबार और भी करने के चांसेस है, जहां पे कहते हैं कि 1200 मेगावाट्स की इनका पास ऑपरेशनल सोलर पावर प्लांट्स में उन्होंने काम किया हुआ दिखता है।
इसके अलग पहलू की तरफ देखा जाए तो कुछ और पहलू पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जो क्या सस्टेनेबिलिटी के पीछे क्या चीज़ है, तो कहते हैं ईएसजी हैं, एनएसई हैं और सीएसआर जैसे बात भी इन्होंने शामिल किया, जहाँ पे यह फंड भी करते दिखते हैं। अब आते हैं मार्केट को लेकर के, जहाँ कुछ पीरियड के दिसंबर का रिजल्ट जैसे पब्लिश हुआ, तो दिसंबर में कंपनी 350 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट करने में सक्षम बनी, जो कि वाई के मुताबिक तो एक लंबी ऊंचाइयों पे थी, लेकिन क्यू और क्यू के मुताबिक जो ग्रंथ था वो लगातार अच्छी खासी बीटर करती दिखी। ऑपरेशनल प्रॉफिट में ऑब्वियसली देखा गया कि अच्छी खासी नई बेसिस पॉइंट के साथ साथ करीब 400 बेसिस पॉइंट से वृद्धि दर्ज की आती है वाई के लेवल पे, तो वैसे ही 300 बेसिस पॉइंट का क्यू आर क्यू लेवल पे भी दर्ज करती दिखी। ओवरऑल पिछले कुछ पीरियड का डेटाबेस को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि सेल्स में अप ट्रेंड जाहिर करता है, प्रॉफिट में 435% तक की मूवमेंट हल चल रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर नहीं दर्ज करती, क्योंकि 1 साल से पुराना इसका लिस्टिंग नहीं दर्ज करती दिखी है। रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग के गेन भी अच्छा खासा इसमें देखने को मिला था। एक नज़र हम इसको जानने के लिए हम एक वेबसाइट्स की हेल्प लेते हैं, जहां लिस्टिंग के गेन के बारे में हमें बताएगा, और वो हम सर्च करते हैं यहाँ पे ACME, और हमने देखा कि एक्मे सोलर को लेकर के जब भी लिस्टिंग हुआ था तो कंपनी लिस्टिंग लॉस से जूझती निकल के आई, और आज ये भी कह सकते हैं जो कंपनी जो फंड लेके आई थी करीब 2900 करोड़ का, उसमें ये कह सकते हैं कि 13% तो लिस्टिंग लॉस हो गई, और आज भी कंपनी 33% से ज्यादा नुकसान झेलती दिखी है। इस तरह की कंपनी क्या लगता है कि आगे चलकर कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करेगी कि नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि इस कंपनी में केवल 2395 करोड़ तो कंपनी में गया पैसा, और 505 करोड़ एग्जिस्टिंग प्रमोटर एग्जिस्टिंग प्लेयर अपनी पॉकेट में दबा के निकल लिए। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक्स बिजनेस मॉडल है, तो मार्केट को ग्रोथ करना पॉसिबल बनता है, जहां पे करीब 2 लाख से ज्यादा निवेशक हैं। FIDI करीब 5 से 6% की होल्डिंग बना के रखी है, तो आम पब्लिक के पास भी 4% की होल्डिंग के बारे में चर्चा करती देखी गई है। इसके अलावा मॉनेटरी एजेंसी की बात निकल के आए, डेरिवेशन द वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द पब्लिक इशू को लेकर स्टेटमेंट जारी करती दिखी। इसके अलावा कहती है कंपनी को लेकर प्रेस रिलीज जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने जिक्र किया था अपने रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को, और उस डेटाबेस में कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन दिया था। अभी रिसेंटली की बात करूं, आज की 29 तारीख की बात करूं, प्रेस रिलीज में कंपनी ने ये कहा कि इनका जो रफ्तार था रेवेन्यू को लेकर के वाई में करीब 10%, 9.9 अर्थात 10% के आसपास, तो क्यू और क्यू में 35% से ज्यादा की उछाल क्रिएट करती दिखी। तो इबिटा में 15%, तो क्यू और क्यू में मार्जिन के अंदर करीब 40% से ज्यादा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वाई में 152%, तो क्यू और क्यू में 632% की अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई है। इसके अलावा कुछ ये रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखा जाए तो रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा तो इनका अच्छी खासी ग्रोथ की बात कहती है। जहां ऑपरेशनल पोर्टफोलियो की बात इन्होंने कही है कि कैपेसिटी एडिशन की बात भी इन्होंने कहा हाईलाइट को लेकर, जहां पे 1200 मेगावाट्स को लेकर के चर्चा किया, जहां पे प्लांट टेकिंग ऑपरेशनल पोर्टफोलियो को लेकर के जहां 2540 मेगावाट होगा। फिर उन्होंने कहा कि ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो कहते हैं कि वन कैपेसिटी ऑफ द 1900 मेगावाट की उनके पास ऑर्डर है, जो कि अपर यूसी कैपेसिटीज को लेकर जो 4430 मेगावाट की बात कहती है। स्ट्रॉन्ग ऑफ टेकअप टेकर की बात कहती है, और पीपीएस साइंड की बात उन्होंने कहा है। पावर परचेज एग्रीमेंट की बात किया जाए तो 2340 मेगावाट रिप्रेजेंटिंग द 53% ऑफ द यूसी कैपेसिटीज को टोटल कैपेसिटी के लेकर के बात उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने फाइनेंसिंग से लेकर के और रिफाइनेंसिंग तक की चर्चा को शामिल किया है। और उन्होंने डेटाबेस को कहा है कि इनके पास निविटाज में करीब 360 करोड़ की जो है अप है, जब 15% से सुने डेटा में, और ये सब डेटाबेस उन्होंने साझा करते देखी गई है। तो इसके लिहाज से मार्केट को पुल बैक मिलना चाहिए था, तो पुल बैक करते हुए देखी गई है फिलहाल। अब मार्केट यहाँ से रेस पकड़ने के लिए तैयार हो सकती है। जहाँ जो इस पोजीशन में था आईपीओ के टाइम से जो गिरावट चल रही थी, अब जाकर के मार्केट को लगता है सुधरने का चांस बन रहा है, ऐसा देखा गया है। जबकि पीयर्स में कंपेयर करके देखा जाए तो कुछ कंपनियों से यहाँ पे जो अर्निंग के पर शेयर की लिहाज से बात किया है तो काफी ज्यादा रेश बनी है। जबकि कैश टू बुक वैल्यू की बात भी किया जाए तो शायद नियर अबाउट सबसे ज्यादा
पुल बैक करती दिखी है। सबसे ज़्यादा महँगा रेटों में देखने को मिला। तो वहीं पे नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक यदि आप इन पार्टों को देखते हैं तो इस कंपनी में, जिसका नाम एक्मे सोलर था, इसमें 32% की कमाई को सेव करती है। तो रेस्ट कोई कमी कंपनी नहीं करती है। इसके पीछे जो डिमांड है उसके पीछे वजह है जो 32% से ज़्यादा की कमाई को सेविंग करती देखी गई है। इसके अलावा एनालिसिस पार्ट में रिस्क थोड़ा बहुत तो बाकी दर्ज करती है, लेकिन रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती दिखी है। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट में 24% से ज़्यादा गिरावट रही लिस्टिंग के बाद। ओवरऑल 33%। तो फिर मार्केट में आजकल इस तरह की सिचुएशन दर्ज करती दिखी। इसके अलावा कुछ और पार्टों को देखा जाए, पिछले 1 महीने से जब लगातार एफआई ने बिकवाली किया तो इस कंपनी की रफ्तार अभी करीब 14% की बिकवाली हुई। तो लार्सन एंड टुब्रो में 3% और टेक्नो इलेक्ट्रिक में करीब 32%। तो रिलायंस इंफ्रा के अंदर भी करीब 18%। तो इंजीनियर्स इंडिया में 10% से ज़्यादा की बिकवाली दर्ज करती देखी गई। आज मार्केट वैसे पुल बैक होना था, तो आज मार्केट को पुल बैक खबर मिली थी, जिसको लेकर के आज का रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटाबेस से 10% तक की रैली एक सर्किट लगाती हुई देखी गई। और इसका शायद अपर बैंड की बात भी 10% की ही रखी गई थी। होल्डिंग कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है अपने अलग अलग कंपनियों की तरह। अपने अलग अलग कंपनी हर स्टेट में कंपनियां बनाती है, वहां से कुछ काम करती है अलग अलग। वहां पे अलग अलग सोलर पावर प्लांट्स को लेकर कंपनी कामकाज करती है। हर एक स्टेट की बात किया जाए, चाहे वो अलग अलग सिटीज की बात किया जाए, चाहे रायसाल हो, चाहे वो हीरागढ़ हो, चाहे वो रीवा सोलर हो, इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट इनके पास मिलती जुलती देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ और यहाँ से शायद पुल बैक क्रिएट करने के चांसेस बनने की चांस क्रिएट करती है। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।